सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बुदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरुन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लये सव साणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजुराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के, तीन कम नौ कोटि महामंडलों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सत्य बोलने में कभी डरना नहीं और सत्य सुनने में कभी हिचकिचाना नहीं। लेकिन भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, ऐसा सत्य भी मत बोल देना जिससे किसी की हिंसा हो जाए। परस्पर में किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने किसी तीसरे व्यक्ति से कह दिया, वहां हिंसा होने की संभावना है, ऐसा सत्य भी मत कहना। लेकिन जिस सत्य से धर्म की रक्षा हो, ऐसा सत्य कहने से कभी चूकना मत। पवन भैया, पवन दिवाकर जी, सुन रहे कि नहीं भैया? सत्य जरूर कहना, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान भी करना। कब क्या कहना है इसका ज्ञान नहीं होगा तो आपका कहना व्यर्थ हो जाएगा। मां भोजन बनाते ना, तो जब भोजन बनाते हो तो रोटी किस में सिकती है? तवे में। तो तवा बहुत तेज गर्म होना चाहिए कि बहुत ठंडा? हाँ, अच्छा तेज गर्म होना चाहिए कि ठंडा? सुनो सुनो, ज्यादा तेज होगा तो रोटी लग जाएगी और ठंडा होगा तो फिर रोटी कड़ी हो जाएगी, सिक नहीं पाएगी। यहां किसी से भोजन बनाते बनता है पुरुषों में? पारस भैया, डोसा बनाते बनता क्या? नहीं बनता। उत्सव है, सीख लो, नहीं तो फिर शादी होगी तो लड़की वाले बोलेंगे डोसा तक बनाते नहीं बनता लाला जी को। किसी से नहीं बनता समन्वय, नहीं बनता। मां आप लोगों से तो बनता है। ये बताओ, डोसा बनाते समय आप लोग तवे में पानी क्यों मारते हो? पता ही नहीं है, और फिर एक गीले कपड़े से पोंछ देते हो, ऐसा क्यों बताओ? है साफ करने के लिए। सुनो ध्यान से मेरे भाई संभव, वो तवे को ठंडा करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। तेज गर्म में डाल दो तो फिर वो 4-5 भाग में बनता है। फिर बीच का इतना अलग निकालना, साइड का अलग निकालना, और जो बढ़िया जिब्बा लोलोपी वो भी खा लेते हैं। बोले लाओ कछू तो दो। सत्य है कि नहीं अनी भाई?
सत्य है कि नहीं? जब डोसा बनाने के लिए ठंडा देखना पड़ता है, अपनी बात रखने के लिए भी ठंडा व्यक्ति को देखो, नहीं तो तुम्हारी बात व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान गणधर गौतम स्वामी कह रहे हैं, भैया अनुविची भाषण का ध्यान रखना, जो आगम में लिखा हो वही कहना, आगम के विपरीत मत कहना, और जो ना पता हो उसको मत बोलना, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं बोलना, अधिकरण की क्रिया हो जाती है। स्वबुद्धि से आगम के विरुद्ध कहोगे, दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। अपनी बुद्धि से मत कहो। ज्ञानियों के बीच रहो, अध कचरे ज्ञानी, सुना हर्ष? अध कचरे ज्ञानी, आधी घगरी भरी हो तो छलकती जाती है, और जो पूरी भरी वो नहीं छलकती, वो स्थिर रहती है। जिनने ज्ञान हुआ नहीं, जिनको ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान देने बैठ जाए तो यही बोलते हैं कि तप करना श्रावक के लिए मिथ्यात्व की क्रिया है। जबकि सर्वार्थ सिद्धि में कह रहे हैं कि तप करना श्रावक के लिए, बोलो अपने सागर जी, 25 क्रियाओं में भी क्रिया है। ज्ञान करो फिर गद्दी में बोलो, तब सम्यक भी सुरक्षित रहेगा और श्रावक का भी सम्यक सुरक्षित रहेगा। एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, सर्व द्रव्य पर्यायेषु, याद है किसी को? बोलो, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसका मतलब क्या हुआ? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवली भगवान जानते हैं। पारस भैया, सर्व में और अनंत में अंतर होता है कि नहीं? विषय समझना, कैसे लोग आगम के विपरीत कह रहे हैं। संभव सर्व में और अनंत में अंतर होता है कि नहीं? चलो और सरल कर देते हैं। 2000 के नोट में 100 का है कि नहीं? 100 के नोट में 2000 का है कि नहीं? बोलो विशु, 2000 के नोट में 100 का नोट है कि नहीं है? और 100 के नोट में 2000 का? भाई इस चातुर्मास में अगर आप लोग बोलो तो एक 5 मिनट की क्लास आप लोग की हम लगा सकते हैं। केवल उस क्लास में हमें अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए तर्क शक्ति सीखना है, नीति सीखना है। अगर इच्छा हो तो आहार के बाद गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो जाने दो स्थापना, आहार के बाद भक्ति खत्म होगी, 5 मिनट की एक छोटी सी नीति, जीवन जीने की शैली, बात खत्म। रोज एक सूत्र, दिन भर उसका चिंतन करना और दिन भर उसका उपयोग करना। जैसे बताएं, एक संबंध बनाने के लिए झुकना हो तो झुक जाओ, और हर बार ऐसा हो तो रुक जाओ। इस पर चिंतन करना आज दिन भर। यश क्यों कह रहे महाराज जी, ऐसा विपरीत तो नहीं पढ़ा रहे? नहीं भैया, सम्यक पढ़ा रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से वर्तमान में जीवों के परिणाम बड़े कुटिल हैं। तुम झुके तो कहो तुम्हारे ऊपर पैर रख के ना निकल जाए। अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, लेकिन किसी को कष्ट ना हो। बोलो भाई यशु, लेकिन सीखो तो ऐसा नहीं कि हमने समझाया और तुम जाके फिर वैसे ही हो गए। रात भर पीसा मां पारे में सकोरा, सुना आपने? नहीं सुना? अब क्या सिवनी बुंदेलखंड में नहीं आता ना? अच्छी बात है, सुनो। नहीं, हम भी बुंदेलखंड के नहीं, इसीलिए। हाँ, रात भर पीसा और पारे में सकोरे का मतलब, एक व्यक्ति रात भर पीसता रहा, गेहूं रात भर पीसता रहा और सुबह देखा तो 1 कटोरी बस पिस पाया। अब ऐसा क्यों हुआ बताओ? कोई बताएगा? सुनो, ऐसा क्यों हुआ? जहां से गेहूं डालना चाहिए वहां से उसने डाले ही नहीं, इसलिए रात भर पीसा और पारे में सकोरा, यहां वहां डालता रहा। अब वहां डालने थोड़ा ना पिस रहे हैं, जो छेद है डालने का, गेहूं डालने का, वहां से डालो, फिर पिसेगा।
तो जो बात ग्रहण करने की वो नहीं ग्रहण करोगे तो भाई वक्ता का कहना व्यर्थ है, श्रोता का सुनना व्यर्थ है। चलिए विषय पर आते हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको भी लोग कहने वाले मिलेंगे, बहुत सारी बातें करने वाले मिलेंगे। वक्ता के भाव में बह मत जाना। पारस भैया, वक्ता चाहे जैसा वैसा घुमा देता है, लेकिन अपनी तर्क बुद्धि बढ़ाओ। हमें सत्य को स्वीकारना है, असत्य को नहीं स्वीकारना है। 2000 के नोट में 100 का आता है कि नहीं? 100 के में 2000 का आता क्या? ऐसे ही सर्व और अनंत है। सर्व में अनंत आता कि नहीं? सभी में यहां जितने लोग बैठे हैं, अपन ये कह रहे हैं जितने श्रावक आए हैं इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है कि नहीं? और पुरुष अकेला बोलेंगे तो केवल पुरुष अकेलों का ग्रहण होगा। विक्की भाई, अनंत यानी सर्व नहीं होता है, अनंत है। भाई आपसे कह रहे हैं कि आपकी अभी संसार में कि कोई कह दे कि अनंत पर्याय हैं तो ठीक है भैया, लेकिन सर्व पर्याय तो नहीं है संसार में। अनंत फिर भी छोटा है, सर्व उससे बड़ा है। अब हमने प्रवचन किए सागर में सर्व द्रव्य पर्यायेषु, केवली भगवान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानते हैं। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले गलत है, अनंत बोलो अनंत। हमने कहा भैया जी आपने पढ़ा क्या? बोले हाँ हमने सर्वार सिद्धि पढ़ा है, गुरु जी ने पढ़ाया है। हमने कहा भैया गुरु जी ने पढ़ाया है, उमा स्वामी महाराज से बड़ा तो कौन है? जब वो पढ़ा रहे थे तब आप कान खुजा रहे होगे। समझो समझो मोनू, सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवली भगवान जानते हैं। तो भैया जी क्या बोलते हैं? महाराज जी पहली और आखिरी पर्याय कोई नहीं जानता। द्रव्य की पहली आखिरी पर्याय कोई जानता नहीं है क्योंकि होती ही नहीं है। बिल्कुल गंभीर विषय है, गाढ़ा है, लेकिन ध्यान से सुनना नायक जी। कछुए को देखा? कछुआ कभी देखा? बाल कभी देखे? कछुए के बाल को देखा? गधा देखा? गधा सुमित तुम्हारे मोहल्ले में तो बहुत रहते हैं, ये मनुष्य वाले नहीं जी, घूमते रहते हैं जो। गधा देखा? देखा कि नहीं? सींग देखे कि नहीं? गधे की सींग देखे कि नहीं? बोलो। लो अब कोई कह रहा है लोकेश भैया तुम्हारे भगवान तुम कहते हो सब जानते हैं और गधे की सींग को जानते क्या भगवान? बोलो संभव गधे का सींग होता क्या? नहीं होता ना। भगवान जानते कि नहीं उसको? जब होगा तो जानेंगे ना, नहीं होगा तो क्या जानेंगे? बोले तुम्हारे भगवान सब जानते हैं, गधे के सींग नहीं जानते। अरे भैया वस्तु को जानते हैं, वस्तु को नहीं जानते हैं। होगा तो जानेंगे, नहीं होगा तो कैसे जान लेंगे? विशु जरा पीछे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के लाना। अब वो कह रहा फ्रिज ही नहीं है महाराज जी, तो पानी की बोतल क्या लाएंगे? मेरे भाई जब द्रव्य की पहली आखिरी पर्याय होती नहीं तो उसको कैसे जानेंगे? इसलिए सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तो ठीक है। वो भैया जी कह रहे थे अनंत द्रव्य लिखो उसमें आप। हमने कहा भैया उमा स्वामी महाराज से ज्यादा ज्ञान नहीं तुम्हारे पास, अपना ज्ञान अपने पास रखो। और बाद में क्या कहते हैं? आगम में लिखा है। कहां लिखा भैया? अपनी बात के लिए, अप्रमित सागर जी, अपनी बात मनवाने के लिए आगम को कभी मत तोड़ना। 8 अंग होते हैं बिनी, 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा आदि। आजकल के ज्ञानी लोग अपने मन से इसका अर्थ कर रहे हैं, साधु लोग इसका अर्थ भी अपने मन से कर रहे हैं
क्या कर रहे हैं? जो हमने कह दिया वो सत्य है और नहीं स्वीकारोगे तो तुमको हमारे वचनों में शंका है, तुम मिथ्या दृष्टि हो। नहीं भाई, ऐसा अर्थ मत करो, कहीं तुम ही मिथ्या दृष्टि ना हो जाए। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, इद मेवे दृश्य मेवे तत्वम नाचान्यथा इत्यकंपाय सांबोवत सन मार्गे संशया रुचि। पारस भैया, हमने कह दिया ये बात हमारी मानो, और नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि गुरु पे शंका कर रहे हो। कहीं नहीं लिखा गुरु पे शंका करना मिथ्यात्व है। सुनो श्लोक में क्या लिखा है, इद मेवे दशमेवे तत्वम, तत्व जो है वो ऐसा है और ऐसा ही है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने तत्व कहा है वैसा ही है, न अन्य न अन्यथा, न अन्य प्रकार से न अन्यथा प्रकार से। ऐसा जो अपने अंदर में रुचि रखता है, दृढ़ता रखता है, कैसे? तलवार में चढ़े पानी के समान वो निसंकित जीव है। अब क्या अर्थ कर रहे हैं कुछ लोग कि लोकेश भैया हमारी बात नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। अरे महाराज, तुम्हारी सारी बातें मान लेंगे तो संसार का। सुनो लोकेश भैया, ध्यान से सुनना भाई। इद मेवे दृश्य मेवे, तत्व जो है ऐसा है और ऐसा ही है। जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसी मेरी श्रद्धा है, अन्य प्रकार से नहीं है। तलवार में चढ़े पानी के समान। तलवार में पानी चढ़ता है फिर टूटती है लेकिन उतरता नहीं है। ऐसा जो श्रद्धान है वो निसंकित अंग है। व्यक्ति कहां ले गया? अपने सागर जी, ये अनुविची भाषण है, असमाधि का कारण है। ऐसे अनेकों विषय हैं संभव जिस पर विद्वान और साधु सोच करके बोले तो अच्छा है। सोच कर तो बोले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत और भी लोग हैं जो तत्व को जानने वाले हैं। जैसे एक सचित अचित की बात आती है। जो अपन फल आदि का सेवन करते हैं, सब्जी आदि का सेवन करते हैं, मूलाचार में लिखा है सुक्कम पक्कम तक्कम लवण मिश्रम, कि अगर आपने नमक मिला दिया तो भी प्रासुक, पानी छाना, एक लौंग डालती तो भी, लेकिन मर्यादा उसकी उतने समय की है। फलों को आपने छिन्न भिन्न कर लिया तो भी प्रासुक भाई, और उबाल लिया तो भी प्रासुक। मां आगम में दोनों व्यवस्थाएं हैं, दोनों स्वीकार के चलना। इस प्रकार से आगम के अनुरूप ही भाषण करना, ये अनुविची भाषण है। अब आपको तो पता है नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन इतना तो मालूम चल जाता है कि ये विषय नया है। अब लगता है कहीं उत्सव कि महाराज ने कुछ नया बताया है, तो एक बार धीरे से पूछ लो विनय पूर्वक, महाराज जी नमोस्तु, ये आगम में कहाँ लिखा है, ताकि हम किसी और को बताएं तो हमारे पास रेफरेंस तो रहे। समझना, तत्वार सूत्र में लिखा है जो हम कह रहे हैं, अनुविची भाषण करना चाहिए। और प्रतिक्रमण त्रयी नाम के ग्रंथ में जो गणधर गौतम स्वामी कृत हैं, आचार्य प्रभाचंद स्वामी की इसमें टीका है, उसमें 9वें नंबर का असमाधि का कारण, 8वें नंबर का अनुविची भाषण है। अब कोई पूछेगा तो कल के दिन बता सकते हो ना, महाराज जी प्रतिक्रमण में लिखा था। आगे चलते हैं। और असमाधि के क्या कारण है? पिट्ठ मांस पड़ी नहीं हो। हमने नहीं लिखा भैया, बुरी लगे सो हमारी क्षमा, लेकिन हमने नहीं लिखा। अनिकेत सुनो, पीठ का मांस खाना अर्थात पीठ पीछे किसी की चुगली करना। कोई बात हो जाए, किसी से कुछ हो जाए तो धीरे से पहले समझो तो ना क्या कारण है। माना किसी साधु को बुखार आ गया, वो लेट के समय कर रहे हैं, कर तो रहे ना। आपने देखा तो नहीं कि कितना बुखार था, और खिड़की झांक के चले गए और हल्ला करो कि महाराज तो सो रहे थे।
अरे पहले छू के तो देख लो कितना बुखार है कितना नहीं है। आप होगा तो तुम बोतल चढ़वाओगे। वो फिर भी अपनी सामायिक कर रहे हैं, समता से लेट करके पंच परमेष्ठी का जाप कर रहे हैं। पिट्ट मांस भुज्जी कभी मत बनना। यानी ये नारायण वाले काम, नारदगिरी कौन सी जम के बोलो, सुमी नाश्ता होके जम के बोलो। नारदगिरी किसी की पीछे से चुगली करना, क्यों? ताकि उसके जीवन में कला बनी रहे। ये पिंट मांस भुज्जी नाम का दोष है। अब कोई पीठ पीछे चुगली करे तो उससे कहते ना भैया असमाधि का कारण है। किसी के अंदर आपको कमी दिखती है, आप उससे कहो, वो जिससे आश्रित है उसके गुरु से कहो, पिता से कहो, दुनिया में जाके ढिंडोरा मत पीटो। सुनो संभव, आपको लगता है कि इस व्यक्ति का अहित हो रहा है, दया आ रही है, आप प्रीति पूर्वक उसके पिता से जाके कहो, क्षमा पूर्वक, चाचा जी जय जिनेंद्र सब बढ़िया है? बोले हाँ सब बढ़िया है। बोले हमको एक छोटी सी बात कहना है, आप बुरा नहीं मानो तो, ये हमारा नहीं, ये बात सब जगह है, ऐसा ऐसा कह के आ जाओ। लेकिन देखना सामने वाला अगर उस व्यक्ति के राग में है तो उसको तो उसके दोष नहीं दिखेंगे। जिसके नाम पर आप विक्रम संवत बोलते हो, ऐसा राजा विक्रम, उनका छोटा भाई भर्तहरि 2000 वर्ष पूर्व हुए। उस राजा भर्तहरि ने विक्रम राजा से कहा कि जो भाभी है, पट रानी है, वो पर पुरुष पे आ सकते हैं। विक्रम राजा क्या कहता है पता है? बोले किसी और ने कहा होता तो मैं सिर निकाल लेता, लेकिन कुछ दिन बाद उसको स्वयं मालूम चला तो वो सिर नीचे करके खड़ा रहा। सत्य कहने में डरना नहीं, लेकिन कहना उससे ही, दुनिया से मत कहना। और एक बात बताएं यशु, जितने लोग बैठे भैया, आप किसी से कुछ भी कहो, किसी के बारे में भी, तुम जिससे बोल रहे हो वो जाके उससे बोलेगा। पक्की है सुनील भैया? माना कि आपने सिद्धार्थ के बारे में अनिकेत से कहा, अनिकेत के बारे में सिद्धार्थ से कहा, कुछ दिन बाद उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसी पेट किसी का गाढ़ा नहीं है, सब पहुंचा देंगे। सत्य है कि नहीं? ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं? अरे स्कूल में तो हुआ होगा, प्रभात भी स्कूल में भी नहीं हुआ ऐसा? बहुत होता है भैया। इसलिए पिट्ट मांस भुज्जी, पीठ पीछे किसी की चुगली मत करना। ये हमने नहीं लिखा भैया, ऐसा मूलाचार में भी आया है। आगे चलते हैं। 11वां कारण असमाधि का, असमाही कलहम। कुछ लोगों को कला पसंद होती है। ओ भैया विशुद्ध छाया सुन रहे? कुछ लोगों को कला पसंद होती है, उन्हें चैन नहीं पड़ता जब तक दो लोगों को लड़ते हुए ना देख ले, नारद जैसे लोग। तो क्या कह रहे हैं, एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा कर देना। भैया तुम्हारे बारे में ये ऐसा कह रहे थे, उससे आके बोला कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहे थे, दोनों का झगड़ा हो गया। अब पट्टी पे खड़े होकर देख रहे मंदिर की, दो लोग लड़ रहे हैं। ये असमाही कलहम नाम का दोष है। लोगों को ऐसे कलह करवाने में बड़ा मजा आता है। मिले कि नहीं आपको ऐसे लोग? मिलन भैया, ऐसे लोग एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, समाज में नहीं दुनिया में प्रत्येक जगह है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है इतने भवों से उसके पास कला के संस्कार है कि वो जाते नहीं है। आप लोगों में से तो कोई नहीं करता होगा मां, आप लोगों का तो मौन ही रहता है, आप लोग तो कुछ बोलती नहीं हो। माना कि किसी ने आपको अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, तो धीरे से बोल देना जी जी कोई से कहूँ नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। बेचारा संकलिष्ट में। किसी के बारे में कुछ मत कहो। हाँ, किसी के जीवन में कला हो तो उसको शांत करने का पुरुषार्थ करो। चाहे धन लगे, चाहे आपका समय लगे, उस जीव की रक्षा के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करो।
आज आपके पास व्यवस्था है तो आज आप चैन से हो। भैया कोई दुखी है, पीड़ित है, उसकी भी रक्षा करो, उसको भी जीव देखो। सुबह अपन जंगल में थे, कौन था साथ में? अनिकेत भाई। वो छोटी सी चिड़िया का बच्चा, यद्यपि वो भले ही ना जिए, 10 साल जिए, 5 साल जिए, उसको तुम उठा कर ले आए अपर में सागर जी भैया, नमोकार सुना रहे, पेपर पे रख दिया, लाइट में रख दिया कि उसको गर्मी मिल जाए। भैया वो जीवित हो भी जाएगा तो जीवों को ही तो खाएगा, क्यों बचा रहे उसको? अरे आप उसको पक्षी मत देखो, पर्याय पक्षी है तो वो भगवान आत्मा, उसकी भी रक्षा करो। मां इल्ली मार, लक्ष्मण रेखा, कॉकरोच हिट, ये सब तो भाई जैनों के यहां तो नहीं होते, बाकी आप लोग देख लो। विक्की भाई बुरी लगे सुलग जाए, जैनों के यहां पिंजरे नहीं होते, जिनके यहां हैं अब वो आप देख लो वो कौन है। मां ये मत बोलना महाराज जी घर में तो व्यवस्था करना पड़ती है, कर्मों को भी व्यवस्था करना पड़ती है। आप करो वियोग, आपका भी होगा वियोग। आप करो रक्षा, आपकी भी होगी रक्षा। तुमने किसी के प्राणों का वियोग किया, तुम्हारे भी प्राणों का वियोग होगा। तुमने किसी की रक्षा की, तुम्हारी भी रक्षा होगी। तुमने किसी के जीवन में कलह दी है, तुम्हारे जीवन में भी कलह होगी। और तुमने किसी के जीवन में कलह शांत की है, तुम्हारे जीवन में भी कभी शांति होगी। इसलिए भाई कुछ हो जाए, कलह के निमित्त बनना नहीं, और बनो विषय वहीं समाप्त कर देना। आगे कह रहे हैं झंझा, थोड़ी थोड़ी कलह करके शेष बात को बड़ा करना। इसको बताएं क्या कहते हैं बुंदेलखंड में? बोले खुआ लेना, खुआ। जैसे प्रियांश को उत्सव से लड़ना है तो खुआ लो। कैसे? खड़े थे तो धक्का मार के चले गए, उसकी पूजा कर रहे हैं, धीरे धक्का मार दिया, पूरी तरफ गिर गई। अब वो कुछ बोले, फिर हम ठोके। थोड़ी थोड़ी बातों पर कलह प्रारंभ करना और फिर जाके इतना बड़ा युद्ध कर देना, बिल्कुल महाभारत रामायण जैसा। भैया ये भी असमाधि का कारण है। करने असमाधि। देखो जाके कमरे में उस चिड़िया के बच्चे को कैसा तड़प रहा है, क्योंकि रात भर पानी में डला रहा बाहर। छोटा सा बच्चा है, उड़ते नहीं बनता, वो घोंसले से गिर गया, वो तो उसकी आयु कर्म तक कोई गाड़ी नहीं निकली, कोई जानवर श्वान वगैरह उसको उठा के नहीं ले गया, उसका आयु कर्म था। लेकिन देखो अपने प्रयास से किसी के जीव की रक्षा हो, अच्छा है कि नहीं? अगर उस दिन स्वाध्याय सहज सागर 10 मिनट का किया और आपने किसी को नमोकार सुना के समाधि कराई है, स्वाध्याय तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? स्वाध्याय का फल ही तो समाधि है, संयम है। और कोई कहे भैया मैं तो बहुत जरूरी काम है, तुम देख लो। अरे भैया आज तुम किसी को नमोकार सुनाने नहीं जा रहे हो, तुमको भी कल कोई नमोकार सुनाने नहीं आएगा। आज तुम किसी की रक्षा मत करो, तुम्हारी भी कोई रक्षा नहीं करेगा। सेंकी भाई सुन रहे क्या? जो तुम करते हो भाई वही लौट के आता है, जो आप कर रहे हो वही लौट के आता है। ऊपर हवा की तरफ मुख करके मिट्टी फेंक कहां आएगी? जरूरी नहीं कि इस भाव का इसी भाव में आए, हो सकता है अगले भाव में भी आए, लेकिन जिस दिन उदय में आएगा फिर रोते रहना। अभी किसी के बीच में झगड़ा करवाया, उत्सव करवाया कि नहीं? पहले हैं, अभी तो नहीं करवा रहे। अरे घबराओ नहीं भाई, सबने करवाया, बोलेगा कोई नहीं। कभी 2 मित्रों के बीच में स्कूल में कॉलेज में झगड़ा नहीं करवाया? यश बोलो। अरे सभी ने करवाया है, किसी ने नहीं करवाया? हर्ष
कभी नहीं करवाया। इतने सीधे तुम हो नहीं जितने दिख रहे हो, हैं? अरे बातों बातों में सब हो जाता है, बातों बातों में सब बोल देता है व्यक्ति। भाई तुमने ऐसा अगर किसी का परस्पर में झगड़ा करवाया है, आपकी असमाधि पक्की है। करना है किसी को ऐसी असमाधि कि नमोकार की जगह अंतिम समय चल रहा हो और नमोकार की जगह लोग तुम्हारे आसपास खड़े होकर के अपशब्द और गाली दे रहे हो। ऐसा दिन तो नहीं देखना सोनू भाई, ऐसा दिन तो नहीं देखना। ऐसा दिन देखना कि नहीं कि मैं अंतिम श्वास भर रहा हूं और चारों तरफ दिगंबर मुनि बैठे हो और नमोकार का पाठ हो रहा हो। गोमटेश्वर में हम लोगों ने समाधि देखी, पारस भी ऐसी समाधि तो हमने आज तक नहीं देखी। क्या विशुद्ध परिणाम! ऐसे लोगों को देख के लगता है 2-3 भाव में उनका मोक्ष पक्का ही है। 48 मुनियों ने सेवा की उनकी, 15-15, 20-20 आचार्य बैठ करके गोद में सिर रख के नमोकार पढ़ रहे हो और उनके परिणाम इतने निर्मल, इतने निर्मल। उनसे बोला कि अब भैया भोजन तो जा नहीं रहा तो पानी को छोड़ के सबका त्याग कर दो। ये नहीं बोला कि जी सकता हूं, डॉक्टर को दिखा दो। बोल नहीं पा रहे, त्याग कर दिए। गोमटेश्वर के अभिषेक के एक दिन पहले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो, आचार्य वासुपूत सागर जी महाराज के संग में महाराज जी थे। एक दिन पहले उनको आयु का बहुत ज्यादा अंदर वेदना थी। उनसे पूछा अब दर्शन करना है, अभिषेक देखना है? कोई विकल्प नहीं। हमारा टाइम 4 से 6 का था, उनको सामायिक कराना, सहज सागर जी अपन दोनों जाते थे, सामायिक करा के नमोकार का पाठ करा के उनकी जो जो भक्तियां पढ़ते थे वो पूरी भक्ति सुना करके 4 से 6 हम लोग आ जाते थे। ऐसे 48 मुनि उनकी सेवा में थे। कितने? और सब साधु आहार करके आए और नमोकार सुना आचार्य परमेश्वरी गोद में और हंस उड़ गया। ऐसी निर्मल समाधि के लिए भैया कलह तो कभी करना नहीं, न कभी कराना। इसीलिए बताएं सुमित बेटा जी, जितनी दुनिया में पाप की जड़ है अब वो सिर्फ मोबाइल बची है। जितने भी पाप हो रहे हैं अधिकतम आपके देख लो मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं। बिनी बोले किसी का पैसा हड़पना हो तो मोबाइल से, किसी को दुख देना हो तो मोबाइल से, किसी को अभक्ष भोजन मंगाना हो उसका ही मोबाइल से ऑर्डर कर दो, घर पे आ जाएगा। अशुभ चित्र देखना हो मोबाइल पे, व्यवस्थाएं पूरी है कि नहीं लोकेश भाई? मोबाइल में पूरी व्यवस्था है कि नहीं? 5 पाप की पूरी व्यवस्था है। जितना कम चलाओगे उतना सुरक्षित रहोगे। जो जरूरी है वो करो। मोबाइल में पाप नहीं है, मोबाइल के द्वारा व्यक्ति पाप करता है। वस्तु तो वस्तु है। इस पेंसिल में क्या है, कौन से पाप है मां? इस लेखनी में कौन सा पाप है? बिनी क्या है? देखो आपके लिए पेंसिल है लेकिन हमारे लिए तो काव्य रचना यंत्र है। हम इससे कुछ ऐसा नहीं लिखते जिससे विवाद हो, लेकिन इसकी नोक में किसी को लग सकता कि नहीं? समझो, वस्तु में पाप नहीं, वस्तु का जो उपयोग और आपकी उसके प्रति परिणति है वो पाप है। इसी मोबाइल में ही तो आप आदिवीर शंकर स्तोत्र सुनते हो, इसी मोबाइल में तो आप प्रवचन देखते हो, इसी मोबाइल में आप भक्तांबर जी सुनते हो। सुनते कि नहीं मां? सब उसी में है, लेकिन गलत बटन दब जाए तो गलत चित्र भी दिख जाता है कि नहीं सिद्धार्थ? इसलिए भाई ऐसे परिणाम रखना जिससे पर में कलह ना हो, कलह ना हो। 13वां कह रहे हैं कारण असमाधि का, सद्द करे पड़िदा। ये कई लोगों की ऐसी आदत होती है, मतलब वो
उनको उसमें मजा आता है। सुनो क्या बोल रहे हैं सेठ सागर जी, सबकी ध्वनि का तिरस्कार करके स्वयं बड़े जोर जोर से पढ़ना जिससे दूसरे अपना पाठ भूल जाएं। इंटेंशन यानी कि बिल्कुल जान करके, कि जान करके इतना तेज पढ़ना कि दूसरे की ध्वनि आए ना और अपनी ध्वनि इतनी जोर हो कि वो जो पढ़ रहा है वो भूल जाए। भक्तामर जी का पाठ किया कभी? क्या बोलते हैं, कौन सा पाठ? भक्तामर होता है कि भक्तांबर होता है? देखो भी नहीं बेटा, नमोकार समझने के लिए, बोलने के लिए अभी चित्तारी मंगल बुलवाएंगे, अभी सबसे तो पूरा सही कोई नहीं बोल पाएगा। ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पनासनो मंगलाणम च सव्य सिम पड़मम हवई, गलत है, पड़मम होई मंगलम। हवई बोलोगे एक शब्द बढ़ जाएगा, अर्थ का अंतर नहीं है, लेकिन छंद भंग कर दिया आपने। जहां जो सुना वो कर दिया। इस चातुर्मास में हुआ हुआ बिल्कुल मत सीखना मां, जो हुआ हुआ सीख चुके हो उसका ही सुधार करना है। पड़मम होई मंगलम, एक श्लोक के एक पद में 8 अक्षर होते हैं और एक श्लोक में टोटल 32 अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। अब पड़मम हवाई मंगलम ऐसा करोगे तो 9 हो गए, इसलिए पड़मम होई मंगलम इतना सुधार हो जाएगा। पड़मम होई, और पान में कितनी हरी होती है भाई, सुधार कर लेना। कोई पूछे कहां लिखा है, बोलना आओ घूमट सार पढ़ाते महाराज के पास, आओ बैठो। 2 सुधार कर लेना, हो गए 2 सुधार। अब धीरे धीरे एक एक दिन सब सुधार कराएंगे। चित्तारी मंगल भी सुधरवाओ, जो बेसिक है आपका। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा तेज ध्वनि से भक्तामर पढ़ना, भक्तांबर नहीं। पहले क्या होता था, एक दौर आया था जो स्तोत्र का पहला वर्ण था उस वर्ण से उस स्तोत्र का नाम पड़ गया था। स्वयंभू स्तोत्र है वो, चतुर्विंशति स्तोत्र। आदिनाथ स्तोत्र यानी भक्तामर, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, यानी भक्तांबर नहीं, भक्तामर। एक ही भाव स्तोत्र, सुप्रभात स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, और बोलो विशापहार। तो जो स्तोत्र का नाम है वो नाम लो, अथवा जो नाम रख दिया गया वो लो, लेकिन भैया भक्तामर का ही नाम सही ले लो यार। प्रियांश क्या होता है, भक्तांबर नहीं बोल देना, भक्तामर स्तोत्र। लेकिन पढ़ना भैया जहां सामूहिक हो वहां सामूहिक पढ़ना, जहां सामूहिक ना हो वहां सामूहिक मत पढ़ना। क्यों? किसी और को हमारे कारण विघ्न ना हो, बुद्धिपूर्वक भी अबुद्धिपूर्वक भी, और जानकर तो कभी पढ़ना ही नहीं। तो प्रभात जी बोले इतनी तेज पढ़े कि बड़े बाबा की बेदी की आवाज ऊपर बाहुबली लगाए, बेचारा ऊपर नमोकार ही भूल गया और उसको यही याद नहीं बचा कि पूजा में क्या चढ़ा रहे थे। नहीं, जान करके ऐसा बुद्धिपूर्वक अगर आपने किसी को विघ्न दिया है, आपकी असमाधि क्यों होगी? कसाय सहित परिणाम है। ऐसा करना नहीं भैया। एक बार की बात है, हम लोग पूजा कर रहे थे, एक सज्जन आए, ब्रह्मचारी जी, इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के स्थापना की भगवान की, इतनी तेज की का वो पिलर हिल जाए। अब उनसे एक बार कहा भैया थोड़ा धीरे कर लो। तो सेठ सागर जी, हो सकता है नवंबर के हो वो भी, उनने सुनी एक बार लेकिन फिर मानी नहीं। फिर उनने पूजा चालू करी, मोहे राखो हो सरना, इतनी तेज पूरी आदि पूजा हो गई। तो हम लोगों ने कहा भक्तांबर विधान कर, तुमने भैया थोड़ी सा धीरे कर लो, विघ्न ना हो किसी को। बोले अरे तुमको क्या पता, रावण ने भगवान की भक्ति की थी, अपनी हाथ की नस निकाल ली थी, बीड़ा लगा ली थी। तो साथ में एक सज्जन खड़े, क्या बोले भैया सुनो,
मड़िया ही चले जाओ, हाथ पैर की सब जगह की नसें निकाल लो, जितना चिल्लाना चिल्लाओ, यहां किसी को विघ्न मत करो। अरे जब रावण ने वहां भक्ति की थी वहां कोई नहीं था। कहीं सामूहिक पूजा होती है, सामूहिक करो। जैसे यहां पर अपन गए थे गुरुकुल में, है ना, वहां सामूहिक पूजा होती है। एक पूजा सामूहिक होती है पर अपनी अपनी करते हैं। सामूहिक करो, जहां सामूहिक भजन हो रहा है वहां सामूहिक करो। शाम को भजन होता है अपने यहाँ भैयावर्ती में 9:15 बजे से 10 बजे तक, आप करो। अब तुम 2 बजे से चालू हो गए, 1 बजे चालू हो गए, बोले क्या, बोले महाराज जी भजन सुनो, और मना कर दिया कहीं आपने अपर में सागर जी, बोले लो भगवान के भजन सुनने में एलर्जी है इनको। अरे भैया भजन सुनने में एलर्जी नहीं है, आप अपना काम करो, दूसरे को अपना करने दो। शांति से पूजा करो और घर जाओ। भगवान जैसे खड़े हैं ना, मैं तुम भी बैठ के वैसे पूजा कर लो। लेकिन फिर भी बताएं, फूले फले न बेत जदपि मेघ बरसे अमृत सम, और मूरख हृदय न चेत गुरु मिले बिरंची सम। एक दोहा है, फूले फले न बेत जदपि मेघ बरसे अमृत सम। ये पीछे में डंडी काय की है, खाई कभी सुमी? तुमने तो खूब खाई होगी डंडे, है ना। ये पीछे में जो डंडी लगी होती है कौन सी है पता है? ये बेत है। बेत की लकड़ी के लिए कह रहे हैं फूले फले न बेत। आकाश से अमृत के समान भी वर्षा हो जल की, फिर भी इसमें ना फूल आते ना इसमें फल आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत। ऐसे कुछ मूर्ख रहते हैं, उनको कितनी समझाओ मानते नहीं है। क्यों? गुरु मिले बिरंची। बिरंची है ब्रह्मा, ब्रह्मा के समझाने वाले, ब्रह्मा के जैसे समझाने वाले मिल जाएं, फिर भी करना उसको वो ही है जो करना है। अब ऐसे लोगों से भैया हाथ जोड़ के वापस आ जाओ, कहीं अपना और न बिगाड़ हो जाए। भाई विक्की, नाम क्या? विक्की नहीं, नाम क्या इनका? विवेक। अच्छा विवेक नाम है, कहां तुम विक्की इक्की लगा के रखते हो? कमट भी नहीं, विवेक। वो पारस, तुम विवेक। तुम विवेक रखो, तुम भी पारस बन जाओगे। ऐसे वाले नहीं, वो भगवान वाले। सुनो विवेक भाई, देवी जब बरसे तब क्या करते हो मां? और अगर देवता बरसे तो क्या करते हो बताओ? सानू, देवी बरसे तब क्या करते हो? कह रहे शांत रहते हैं। विकी क्या करते हो आप? सोनू भाई क्या करते हो? मोनू, अमित भाई। अभी हर्षु को नया नया अनुभव उससे पूछते हैं, क्यों भाई बरसी क्या? अभी नहीं, अभी नया नया है ना, अभी मौसम तो आन दो बरसात का। नायक जी आप बढ़िया जोड़ी से हार दे रहे थे, बताओ देवी कभी बरसी कि नहीं बरसी? सुमित तुम बरसते की देवी? अब बोले सबके सामने मत धुलवाओ महाराज जी, संयोजक है। बेटा उत्सव जिस दिन बरसेगी उस दिन लगेगा बोले कहां फंस गए, अच्छे खासे थे कमारे। मोनू पूछो यशु से, नाम ही ढंग से नहीं आ रहा तुम्हारा तो। क्यों भैया देवी बरसी की नहीं? लोकेश भैया देखो, पवन भैया कितने शांत बैठे। भैया देवी बरसी की नहीं कभी? क्या बोल रहे? दोनों बरसते। कौन बोल रहा? पवन भैया कह रहे। चलो आपके ऊपर बरसी की नहीं, भैया उस समय क्या करते हो? शांत। क्यों? कोई बोले शांत क्यों है? बोलना भैया अभी मेंढक का समय चल रहा है, कोयलें शांत हैं। अरे नीति से काम करो ना, नीति से। जहां लोग ज्यादा बोलने वाले हो और अनर्गल बोलने वाले हो, तत्र प्रदेश से मौनम सुवनम, वहां मौन हो जाओ। लेकिन भैया इतनी तेज मत झगड़ना कि पड़ोसी को मालूम चल जाए क्या चल रहा है। हमारा चातुर्मास पिछला धर्मशाला में नहीं हुआ था, मोहल्ले में हुआ था। अनी भाई परवारी मोहल्ले में हमारा चातुर्मास था। एक नया घर बना था, पूरा खाली था, वहां चातुर्मास हुआ। बिनी
बिनी और हमारे पाटे और बिनी घर में एक बीते का अंतर था बस। ठीक, कितने बजे कौन उठ रहा है, कहाँ है सुमी, कूलर बंद हो गया मतलब सुमी भैया उठ गए हैं। अब वो 10 बजे हो चाहे 11, कौन किसको किस नाम से बुला रहा है। रात के सन्नाटे में सब सुनाई देता था कौन क्या कर रहा है। हम झांका झूकी नहीं करते थे, हम अपने कक्ष में सोते थे। सहज सागर जी आवाजें पूरी आती थी कि नहीं, कौन कितनी प्रीति से बुला रहा है किसको। माँ बुलाती थी बिनी, अब आगे एक शब्द और इनकी माँ बोलती थी, वो हम नहीं कह रहे। अब समझ में आ गया बेचारे का दूसरा नाम क्या है। देखो ध्यान से सुनो, साधुओं से बच के रहना, इनकी पांचों इंद्रियां सशक्त रहती हैं बिल्कुल। पारस भैया खूब पूजा करो, कोई मना नहीं है। कोई ना हो वेदी में तो आप खूब बोल बोल के, खूब गा के, मंजीरा बजा के करो। हाँ कहाँ अपने जय भैया, तुम हारमोनियम नहीं, तुम बड़ा वाला ले आओ, बिल्डिंग बराबर हारमोनियम, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जहाँ सामूहिक होता है ना वहाँ जरूर करना, जहाँ नहीं होता हो वहाँ मत करना, किसी को विघ्न नहीं होना चाहिए। आप किसी तीर्थ क्षेत्र गए, खाली वेदी है, आप खूब भक्ति करो, लेकिन आपको दिख रहा है वहां सामूहिक सब बैठ के अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, वहां आप चालू हो गए जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए, मेरी और किसी की भी पूजा ना होए, और जय जय नाथ परम गुरु होए। ऐसी नहीं करना भैया। सबकी ध्वनि का तिरस्कार करके जोर जोर से बोलना, ये साधुओं के लिए कह रहे हैं, फिर श्रावक को कितना गंभीर रहना चाहिए। बोलो सहज सागर जी। बुद्धिपूर्वक अगर आपके कारण किसी को विघ्न हो रहा है, उसमें चाहे हम हो चाहे आप हो, अबुद्धिपूर्वक भी हो रहा है तो आश्रव होगा होगा और होगा। प्रयास ये करना अनिकेत भाई, आप ही जगह बदल लो। व्यक्ति नहीं माने तो आप ही मान लो। फिर भी ये प्रसंग उसी को समझ में आएगा जो समझने योग्य होगा। मूर्ख हृदय न चेत, गुरु मिले बिरंची सम। सहज सागर जी कहावत सुना दो एक और तुम भाई। कोई समझा रहे नहीं मान रहा कोई, तो बहुत सुंदर एक नीति में श्लोक दिया है, सुनाए। कहाँ है सुमित? याद है अपन ने स्वाध्याय किया था, रास्ते में एक श्लोक पढ़ के सुनाया था हमने आपको, छपारा में ऊपर बैठे थे अपन प्रवचन के पहले। ये भी समझो अपने जीवन का विकास कैसे करें। सुनो विक्की भाई, विवेक भाई, विवेक होता तो ऐसे थोड़ा ना बैठे होते, ऐसे होते, कोई बात नहीं। किम रत्न हारम मृग पक्षिकाणाम, किमिष्ट मन्नम खर सूकराणाम, किम रत्न हारम मृग पक्षिकाणाम, अंधस्य दीपम बगरस्य गीता, मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंग। किम इष्ट मन्नम खर सुकरणम, श्लोक समझ लो। माँ हमारी तरफ से क्षमा है किसी को बुरे लगे तो। श्लोक में लिखा है किम इष्ट अन्नम खर सुखराणम, खर यानी गधा और सूकर यानी आप समझते हो सूकर। किम इष्ट अन्नम, इनको आप बढ़िया थाली में रसमलाई लगा के दो, एक दाना नहीं खाएंगे। उनको तो क्या चाहिए? मल चाहिए। बढ़िया रसगुल्ले दो, बढ़िया गुलाब जामुन दो, तुम तो चमचम जो देना दो। कहाँ यीशु खुरचन भी नहीं खाएंगे। उनको तो क्या चाहिए? मल चाहिए। किम रत्न हारम मृग पक्षी का नाम, रत्न का हार तुमने पक्षी को अथवा मृग हिरण को पहना दिया, वो एक छलांग मारेगा, हार टूट जाएगा, पक्षी उड़ेगा, हार गिरा देगा। उनको हार देना व्यर्थ हो गया। इष्ट अन्न को देना खर सूकर के लिए व्यर्थ हो गया, उसको देने से क्या प्रयोजन। पक्षी और मृग के लिए आपने हार दे दिया, निष्फल। अंधस्य दीपम बगरस्य गीता, विशु अंधे को दीपक दिखा के क्या कर लोगे?
और बहरे को भजन सुना के क्या कर लोगे? जय भैया। जिसके कान ही काम नहीं करते उसको भजन सुना के क्या करोगे? व्यर्थ नहीं हो गया? अरे हम सुनते, हमें सुनाया करो, बढ़िया अच्छा लगता है। अंधस दीपम बगरस गीता, व्यर्थ है। इसी प्रकार मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंगा, जिसकी बुद्धि मूर्ख है, जो मूर्खता छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र और आगम के प्रसंग सुना के आप क्या करोगे? उसको तो वैसे ही जीना है जैसे वो जीता है। 12 में से 4 गए, कितने बचे हैं? 12 में से 4 गए, कितने बचे? सुमित, 12 में से 4 गए, कितने बचे? नहीं बताओगे? प्रियांश, 12 में से 4 गए, कितने बचे? क्यों? ये 12 में से 4 जाए तो 8 बचते ना। 12 में से 4 गए, कुछ नहीं बचता। इन 4 मास में अगर आपने अपने जीवन का विकास नहीं सीखा तो विवेक भाई विवेक ही नहीं कहलाओगे, विक्की ही कहलाओगे। अमित भाई, विकास करना अपना, ये मत सोचना मैं गृहस्थ हूं। गृहस्थ भी अच्छी समाधि करके अधिक से अधिक 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष जा सकता है। ऐसा हमने नहीं कहा, गौतम स्वामी कह रहे हैं प्रतिक्रमण में, उक्की टेम 7 भाव ज्ञानी जहन नेन 2-3 भाव ज्ञानी। श्रावक भी उत्कृष्ट समाधि करता है तो जगन से जगन 7-8 भाव में उसका मोक्ष, और अधिक से अधिक 7-8 भाव में कम से कम 2-3 भाव में उसका मोक्ष हो जाएगा। मां, स्त्री पर्याय छोड़ करके सिद्ध बनना है, आप व्रती बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो आज से, अभी से, कि मुझे तो चातुर्मास के आखिरी तक प्रतिमाधारी बनना है। भोजन भी शुद्ध और प्रवृत्ति भी शुद्ध, तब कहीं जाकर के मोक्ष की प्राप्ति मिल पाएगी। तुम कहां फंस गए अमित भाई? तुम तो सीधे साधे हो। अवनीश कहां? उसके पिताजी को देख के ऐसा लगता है भगवान कहां फंस गए बेचारे शादी करके। नहीं, वैसे तो शादी के बाद हर पुरुष को देख के ही वैसा लगता है, लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं भद्र परिणामी, उनको देख के लगता है इनको कहां फंसा दिया इनके पिताजी ने, चाचा जी ने। कहां भी ये छपारा वाले सेठ जी, उसको क्यों फंसा दिया बेचारा? कोई बात नहीं, अब प्रियांश को मत फंसाना। अच्छा, अपन को छोटे काम करना है कि बड़े काम जीवन में? बताओ विशु। बड़े काम करना है, छोटे मोटे काम करने ही नहीं है। तो मुनि बनना, अपने को बड़ा काम करना, छोटा काम करना ही नहीं है संभव। बस सागर लगने की देरी है, कुछ भी नहीं होना है। उत्सव को तो लग रहा है भाई एक काम कर, एक को लेके जाएंगे, तू ही चले जा, मैं व्यवस्था कर दूंगा बाकी। क्यों उत्सव है? कल बहुत खुश था, बोले महाराज जी कल बहुत खुशी मिली। क्यों? बोले हम दिन में ही करेंगे शादी, लेकिन आपने बोल तो दिया कर लो। नहीं भाई, होना होगी तो हो जाएगी, नहीं होना होगी तो नहीं होगी, तुम कुछ भी कर लो। और देखो हमसे तो बच के ही रहना। काली जवान, काली नहीं कहो, अच्छी कहो, लग जाती है फिर हमसे बोलना नहीं। कौन? उत्सव नहीं आएगा तो घर से लेके आएंगे, उसको क्यों टेंशन लो। हर्षु, देख भाई बेचारे को मत फंसाना, और फंस भी रहा हो, तुम्हारा इतना संयम है, घोड़ी पे बैठ जाए फिर 1 बार कहना, 3 बार कहना, भाई महाराज जी ने कहा था अभी भी समय, मत फंस। फिर दोबारा बरमाला हो रही हो तब भी कहना, भाई महाराज ने कहा था मत फंस। और तीसरी बार जब फेरे ले रहा हो और 7वें फेरे में उसको आगे किया जाए कि 7वें नरक तुम ही जाओगे, हम तो 6वें तक जाते हैं, फिर कहना देख भाई अभी भी टाइम है, मान ले बात। फिर नहीं माने, फिर बोले कर। फिर जब आवाजें आएंगी तब कहना, कहा था ना अब माला फेर नमो रियम ताड़म। लोकेश भाई, एक सज्जन है, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी ऐसी समस्या है। हमने कहा भैया जब घोड़ी पे बैठे थे तब तो पूछने नहीं आए हमसे, 2 ही हाथ में पैर में मेहंदी लगाए थे, मुंह भले ही सफेद था लेकिन काला होने जा रहा था। पारस भैया पहले तुम सोच लेते, संचालन नहीं करते, तुम यहीं बैठ के प्रवचन दे रहे होते भाई।
जितने हंस रहे हैं ना, ये आपके ऊपर नहीं, अपने ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि सब ऐसी जिन जिन की कटी है वही सब हंस रहे हैं। सोनू भैया अभी भी समय है भाई, जाग जाओ, समय बहुत कम है, जाग जाओ, आपका समय हो गया भैया। नायक जी यश को बोल देना भैया, समझ जा बोलना बेटा, लगता है मीठा लड्डू है लेकिन फंसता है पानी कितने पियो पर निकलता नहीं है। मां, विवाह का जीवन दुख का जीवन नहीं है, लेकिन संकलेशता के साथ साथ जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि धर्म के लिए समय कम दे पाते हैं, अपने लिए भी कम समय दे पाते हैं। अच्छा बताओ यश, संजय भैया तुम्हारा नाम ज्यादा लेते कि पिताजी का? बोलो, हैं? तुम्हारा नाम लेते, देख लो भैया नायक जी, दादाजी, आप ही का नाम नहीं ले रहे बेटे। सुनो संजय भाई, वो भी तुम्हारा नहीं लेगा, ज्यादा टेंशन मत लो, वो भी अपने वाले का ही लेगा, क्योंकि ब्याज में ज्यादा राग होता है। मूल तो ठीक है, बोले भैया मूल खा जाओ लेकिन ब्याज देते रहना, बोले बस तुम, होता कि नहीं बोलना भाई, 1 तारीख को ब्याज मिल जाए, बोले बस मजा आ गया, बोले आज तो आपका समय हो गया। बात विषय को समझें, कभी भी कोई भी बात हो उसे समाप्त करने का प्रयास करें, खींचे नहीं, बढ़ाए नहीं। जैसे आपने बात बढ़ाई वैसे वैसे संसार बढ़ेगा। कुछ भी हो जाए, सुन रहे बेटा मधुर, कुछ भी हो जाए जी, चलो खत्म करो बात, हो गलती तुम्हारी है क्षमा मांगो, बात खत्म, गलती तुम्हारी नहीं है क्षमा करो, बात खत्म। बात खींच के तुम करोगे क्या? बोलो अनी भाई, बात खींच के क्या होगा? कलह बढ़ेगी, संकलेशता बढ़ेगी। आप सभी संकलेशता के काम ना करें भैया। जितने लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, चाहे वो 1 बजे करें, 2 बजे, बेचारे भगवान भी सोचते हैं भैया चलो आन दो भैया, पुजारी आ रहे हैं 3 बजे तक। लोकेश भैया 1 मिनट के लिए सोचो, जिसको देख करके तुम्हें लग रहा है या जिसके शब्द सुन के तुम्हें लग रहा है कि इसके शब्द चुभ रहे हैं, बेचारे की देवी का क्या होता होगा। जैसे किसी के चौके में गए मिलन भैया हम, और रोटी बड़ी अच्छी कच्ची सी हो, मोटी सी हो, तो अपने को तो खुशी मिलती है, चलो भैया अपन 1 ही दिन आए हैं, बेचारा परमेश्वर तो उसकी जिंदगी खराब हो गई। क्या बात है पवन भैया, कुछ यही सोच रहे क्या? हाँ भैया मानो, कोई अपनी समस्या लेके आता ना घर की कहीं की भी, हम बड़ी खुश होते हैं, बुरा नहीं मानना। क्यों भैया? हम इन झंझटों से बच गए। आप सबका कर्तव्य बनता है, कोई जीव दुखी हो, दया, उसके प्रति दया दत्ती करो, और प्रयास ये करो कि अपने कारण किसी के जीवन में कष्ट ना आए, और अपने जीवन में भी कष्ट ना आए, इसके लिए नीति सीखना। नीति, वो नीति मतलब अपने सुख में कमी नहीं, लेकिन दूसरे को दुख होगा नहीं। ये क्या कहलाती है? नीति। आप सभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक चारित्र को प्राप्त करें, और इन असमाधि के कारण से बचें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की